हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा नया चैनल है और ये हमारी सेकेंड वीडियो है, इसलिए अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने हमारी पहली वीडियो में इनकम टैक्स के नए पोर्टल के बारे में जाना था और देखा था कि क्या नई सर्विसेज हमको वहाँ पर देखने को मिलती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में हमने जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज हम फॉर्म 26 एस के बारे में जानेंगे कि ये फॉर्म 26 एस होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म 26 एस होता क्या है। बेसिकली फॉर्म 26 एस आपका एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है। अगर आपके किसी भी सोर्स ऑफ इनकम पर आपने टैक्स पे किया है या फिर किसी व्यक्ति या संस्था ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है तो वो आपको 26 एस में देखने को मिलेगा। इसमें उस व्यक्ति का नाम, टैन नंबर, पे की गई अमाउंट, उस पर डिडक्ट किया हुआ टैक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी या कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट। उसी तरह आपने जो एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें होती है। इसी तरह अगर आपको कोई टैक्स रिफंड मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो भी इसमें दिखाई देता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जैसे घर या दुकान खरीदी या बेची हो तो वो जानकारी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। अगेन, अगर आपने किसी बैंक में या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है तो वो बैंक वो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट इसकी जानकारी जो है अपने एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने किसी बैंक में एफडी की है तो उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट पर किया गया टैक्स डिडक्शन, इसकी सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अगर आप टैक्स डिडक्टर हो और आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, मतलब रूल्स के मुताबिक टैक्स डिडक्ट नहीं किया है या फिर कम डिडक्ट किया है या फिर लेट डिडक्ट किया है, तो उसकी भी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अगर आप जीएसटी रजिस्टर हो तो आपका जीएसटीआर 3B का जो टर्नओवर है की इन्फॉर्मेशन भी इसमें आपको दिखाई पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस फॉर्म 26 एस में होती है। अब जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिटर्न फाइलिंग के वक्त होती है, क्योंकि इसमें आपकी सारी इनकम और उस पर डिडक्ट किया हुआ टैक्स इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब जब रिटर्न फाइल करते वक्त जितना टैक्स हमारी सारी सोर्स ऑफ इनकम पर बनता है उसमें से हमने जो ऑलरेडी पे किया हुआ है उसको माइनस करेंगे और कितना टैक्स हमें और पे करना है इसका हिसाब हमको मिल जाता है। इसलिए रिटर्न फाइलिंग में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंस क्रॉस चेकिंग के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे भी किया है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि सच में टैक्स जमा हुआ है या नहीं? तो आप 26 एएस में चेक कर सकते हैं कि सच में टैक्स डिडक्ट करने वाले ने वो टैक्स जमा किया है या नहीं। इसका तीसरा इम्पोर्टेंस यह है अननोन ट्रांजैक्शन चेकिंग। कभी ऐसा भी होता है कि कोई अननोन ट्रांजैक्शन आपके फॉर्म 26 एएस में दिखाई देता है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं होता। ऐसा तब होता है जब किसी टैक्स डिडक्टर ने गलती से आपका पैन नंबर डाल दिया हो। इस केस में डिपार्टमेंट उस अननोन ट्रांजैक्शन की अमाउंट को आपका इनकम समझ लेगा और अगर आपने उसको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया तो आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेज देगा और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अगर आप वक्त रहते उस अननोन ट्रांजैक्शन को करेक्ट नहीं कर लेते। तो ये तीन इंपॉर्टेंस हमने देखी फॉर्म 26 एस की। तो चलिए जानते हैं इसको कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को आप इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन हम इसको इनकम टैक्स साइट से डाउनलोड करके आपको बताएंगे। जैसे ही आप इनकम टैक्स की पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जहाँ पर इस ऑप्शन में आपको जाना है ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न और उसमें एक ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26 एस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्लेमर पॉपअप आपको दिखाई देगा जिसको आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपको टीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पर एक पॉपअप है, इसको अग्री करना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट में आपको देखना है। यहाँ पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो व्यू 26 एस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये विंडो आपको दिखाई देगी, जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, आपका पैन नंबर, पैन का करंट स्टेटस, एक्टिव है या डीएक्टिव है, आपका एड्रेस। लेकिन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए आपको जिस फिनेंशियल ईयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए 26 एज देखना चाहते हैं, तो आपको असेसमेंट ईयर 21-22 सिलेक्ट करना पड़ेगा। व्यू एज में आप सिलेक्ट करेंगे HTML और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उस फिनेंशियल ईयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्म 26 एज जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे पार्ट ए में आपको डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। जिस किसी भी इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट ए में दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको डिडक्टर का नाम दिखाई दे रहा है, उस डिडक्टर का टैन नंबर है, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, जितनी अमाउंट आपको दी है उसकी इन्फॉर्मेशन इस कॉलम में दिखाई देगी। उस पर कितना टैक्स यानी TDS डिडक्ट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी, और जितना टैक्स डिपॉजिट किया है, गवर्नमेंट को पे किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप नीचे देखेंगे तो पार्ट A1 मेंशन है, जिसमें डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और H। मतलब अगर आपने किसी इंडिविजुअल या किसी फर्म को या बैंक को फॉर्म 15G या H सबमिट किया है, तो वो बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट या डिडक्टर आपका टैक्स उस अमाउंट पर जो बनता है वो डिडक्ट नहीं करेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पार्ट A2, जहाँ पर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल की गई है या फिर रेंट पर TDS डिडक्ट किया गया है, या किसी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को जो अमाउंट दी गई है उस पर किया हुआ टैक्स डिडक्शन, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। पार्ट बी में आपको डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS की इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलेगी। जैसे TDS होता है वैसे ही TCS होता है, जिसका डिडक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पार्ट सी में डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS एंड TCS। TDS और TCS के अलावा जो भी टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे किया है, जैसे एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पार्ट डी में आपको डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड यानी किसी असेसमेंट ईयर या फिनेंशियल ईयर में आपको टैक्स रिफंड मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट डी में देखने को मिलेगी। पार्ट ई डिटेल्स ऑफ SFT ट्रांजैक्शन। आपको याद होगा शुरू में हमने डिस्कस किया था हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। तो जिस भी बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को देता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट ई में देखने को मिलेगी। पार्ट एफ डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यही सेक्शन हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, वो सेलर के लिए था, और वही सेक्शन यहाँ पर अलग से दिया गया है फॉर बायर्स के लिए। अगर आप देखेंगे फॉर बायर्स और ऊपर में आपको देखने को मिला था फॉर सेलर्स, तो वही अलग अलग पार्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला है पार्ट जी TDS डिफॉल्ट्स प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी अगर आप टैक्स डिडक्टर हो, अगर आपने कोई लेट डिडक्शन किया है, कम किया है, या फिर कोई भी डिफॉल्ट किया हो डिडक्शन में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट जी में देखने को मिलेगी। पार्ट एच डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर GSTR 3B। हमने शुरू में डिस्कस किया था जो भी आपका GSTR 3B का टर्नओवर होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 26 एज जो है इन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग इनकम और उस पर की गई टैक्स डिडक्शन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर आप इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म 26 एज जो है आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। फॉर्म 26 एज की PDF फाइल कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ती है। आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी फॉर्म 26 एज के बारे में दी है उससे आपके टैक्स नॉलेज में थोड़ा सा गेन ज़रूर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैंने इस डाउनलोड प्रोसेस को एक PDF में भी बनाया है, अगर आपको वो PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपको वो PDF जो है मेल कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।